आज सुबह राजस्थान के खाटू श्याम दरबार में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर श्रद्धालुओं की रूह कांप गई और कई की आंखों से आश्चर्य के आंसू छलक पड़े। आप सोच भी नहीं सकते, जब सुबह का उजाला अभी थमा ही नहीं था तभी वहां कुछ ऐसा हुआ कि लोग खुद को संभाल नहीं पाए। क्या सच में वह दिव्य शक्ति मौन हो गई थी या फिर किसी ने अदृश्य ऊर्जा का प्रदर्शन किया? क्या यह सिर्फ मंदिर का पवित्र माहौल था या वास्तव में भगवान खाटू श्याम ने अपने भक्तों को एक अलौकिक संकेत भेजा? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस अनकही कहानी और चौंकाने वाले वाक्य के बीच जो हर इंसान को विश्वास करने पर मजबूर कर दे कि यहाँ कुछ असाधारण हुआ है। राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू श्याम जी का धाम भक्तों के लिए केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विश्वास का ऐसा दरबार है जहां हर कोई अपनी पीड़ा, चिंता और बोझ को बाबा के चरणों में रखकर सुकून पाता है। कहते हैं कि यहां पहुंचने वाला भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। साल दर साल लाखों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर इस पावन स्थल की ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन आज की सुबह कुछ खास थी। मंदिर के कलशों पर पड़ती सुनहरी किरणें, घंटियों की मधुर ध्वनि और चारों ओर गूंजता श्याम बाबा की जय का उद्घोष। इस माहौल ने श्रद्धालुओं को एक अलग ही ऊर्जा से भर दिया। भीड़ उमड़ पड़ी थी क्योंकि आरती का समय नजदीक आ चुका था। यही से शुरू होती है एक कहानी, एक छोटे से गांव बेलकुंडा की। साल था 1974 जब इस गांव में दिव्यांश नाम के बच्चे ने जन्म लिया। उनके पिता एक साधारण किसान थे, परंतु श्याम बाबा में अटूट आस्था रखते थे। बचपन में ही दिव्यांश को तेज बुखार ने जकड़ लिया था। गांव के वैद्य और डॉक्टर हार मान चुके थे, लेकिन पिता ने बाबा से मन्नत मांगी और उसी पल से दिव्यांश के जीवन में एक मोड़ आ गया। बीमारी तो ठीक हो ही गई, साथ ही उनके दिल में बाबा के प्रति ऐसा विश्वास जड़ पकड़ गया जो जीवन भर अडिग रहा। बचपन से ही पढ़ाई में औसत रहने वाला दिव्यांश मेहनती और ईमानदार स्वभाव का था। 21 वर्ष की आयु में उसकी शादी नव्या से हुई, जो स्वयं भी श्याम बाबा की अनन्य भक्त थी। दोनों का जीवन साधारण मगर संतोषपूर्ण था। बेटा अहान, जो शहर में पढ़ाई करता था, और बेटी समीरा, जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी, उनके छोटे से संसार को पूरा करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन साल 2017 ने उनका जीवन हिला दिया। गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं और कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। निराशा से भरे दिव्यांश ने बाबा श्याम के दरबार में प्रार्थना की। अगले ही वर्ष जब खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाईं और कर्ज उतर गया तो उसने पूरे गांव के सामने कहा, ये सब बाबा की कृपा है। लेकिन किस्मत यहीं नहीं रुकी। कुछ ही समय बाद एक हादसे में नव्या का निधन हो गया। यह दिव्यांश के लिए सबसे बड़ा आघात था। वह टूट चुका था, मगर बाबा की भक्ति ही उसका संबल बनी। बच्चों की परवरिश और आस्था ही उसके जीवन का आधार रह गई। सुबह शाम वह बाबा की तस्वीर के सामने भजन गाता और अक्सर कहता, अगर बाबा हैं तो मैं हूं, वरना कुछ भी नहीं। गांव वाले उसकी श्रद्धा को अंधविश्वास या पागलपन कहते, लेकिन दिव्यांश को परवाह न थी। उसके लिए तो खाटू श्याम धाम ही जीवन का केंद्र था, क्योंकि वह मानता था यहां आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। फिर एक और परीक्षा सामने आई। करीब 3 साल पहले उसे पता चला कि वह कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। ज्यादा समय नहीं बचा। कीमोथेरेपी के पैसे नहीं थे तो वह हकीम की जड़ी बूटियों से ही इलाज करने लगा। दर्द और तकलीफ के बीच भी उसके होठों पर एक ही प्रार्थना रहती, बाबा अगर तेरी मर्जी होगी तो सब अच्छा हो जाएगा। कमजोरी बढ़ चुकी थी, मगर उसकी आस्था अडिग रही। गांव वाले उसे ताने मारते, हंसते, मगर वह हर महीने खाटू श्याम दरबार की यात्रा पर निकल पड़ता, अक्सर पैदल ही। इस बार शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा था, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था, यह यात्रा मेरी आखिरी नहीं होगी। एक रात दिव्यांश गहरी नींद में था, तभी उसे एक अजीब सपना आया। सपने में चारों ओर एक नीली आभा फैली हुई थी और उसी प्रकाश से एक अलौकिक आकृति प्रकट हुई। स्वयं श्याम बाबा। उनका स्वरूप मानो जीवित मूर्ति जैसा था, तेज और करुणामय। उन्होंने दिव्यांश से कहा, कल सुबह मेरे दरबार आना, तेरी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। जैसे ही नींद टूटी, दिव्यांश का शरीर पसीने से तर था। मन में उलझन थी, पर दिल में एक अनकहा भरोसा जग चुका था। अगली सुबह वह बिना देर किए बस पकड़कर खाटू की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हो। हवा में चंदन जैसी मिठास थी जो उसकी थकान मिटा रही थी।
जब मंदिर के ऊंचे शिखर उसकी आंखों के सामने आए तो उसकी पलकों से आंसू बह निकले। सामने बाबा श्याम की भव्य प्रतिमा थी और चारों ओर गूंज रहा था, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा की जय। उस दिन दरबार में अमावस्या का विशेष आयोजन था। हजारों भक्त दूर दराज से पहुंचे थे। दिव्यांश भी उसी भीड़ में कतार में खड़ा था। उसके बगल में एक परिवार खड़ा था, एक वृद्ध दंपत्ति और उनकी बहू। वृद्ध का नाम सिद्धार्थ था, जो पिछले 6 महीनों से लकवाग्रस्त थे। बहू तन्वी आंखों में आंसू लिए बार बार कह रही थी, हे बाबा, अगर तू नहीं बचाएगा तो और कौन करेगा। दिव्यांश ने उन्हें सांत्वना दी और अपना संघर्ष साझा किया। ऐसा लगा मानो सबका दर्द एक दूसरे में घुल मिल गया हो। तभी मंदिर में आरती का समय आ पहुंचा। घंटियां बजने लगीं, दीपक जलाए गए और भजन की धुन पूरे वातावरण में गूंज उठी। श्याम धनी, तेरी महिमा अपरंपार है। दिव्यांश ने आंखें बंद कर मन ही मन बाबा से प्रार्थना की। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। उसने तुरंत आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल धड़क उठा, जैसे कोई संकेत मिल रहा हो। आरती के समापन के ठीक बाद अचानक मंदिर परिसर में हलचल मच गई। मुख्य हॉल में जहां विशाल प्रतिमा स्थापित थी, वहां छत से लटका एक बड़ा झूमर जोरदार आवाज के साथ टूटकर नीचे गिरने लगा। झूमर तेजी से नीचे आ रहा था, सीधे दिव्यांश और उस परिवार की ओर। कुछ ही पल में हादसा होना तय था। हॉल में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी की चीख तो किसी की पुकार गूंज रही थी। तन्वी घबराहट में जोर से चीख पड़ी, लेकिन दिव्यांश वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी थीं और मन के भीतर केवल एक ही पुकार थी, बाबा, अब सब तुझ पर है। और तभी समय जैसे ठहर गया। गिरता हुआ झूमर अचानक बीच हवा में रुक गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उसे थाम लिया हो। पूरा हॉल सन्नाटे में बदल गया। पुजारी के हाथ से घंटी छूटकर जमीन पर गिर गई और उसकी गूंज चारों ओर फैल गई। कुछ क्षण बाद वह भारी झूमर धीरे धीरे नीचे उतरा और जमीन पर इस तरह टिक गया जैसे किसी ने बहुत सलीके से रख दिया हो। दिव्यांश ने कांपते हाथों से अपनी आंखें खोलीं और देखा, मूर्ति के सामने हल्की नीली आभा लहरा रही थी। उसे लगा जैसे स्वयं श्याम बाबा वहां प्रकट हैं। यह दृश्य केवल उसी की आंखों को दिखाई दे रहा था। बाकी लोग बस हैरान थे और सोच रहे थे कि शायद कोई अजीब संयोग या हवा का असर है। भीड़ में खलबली मच गई। कोई महिला बेहोश हो गई, कोई जोर से चिल्लाया, चमत्कार! ये तो श्याम बाबा का चमत्कार है। कई श्रद्धालुओं ने अपने मोबाइल निकाल लिए और वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। दिव्यांश का शरीर थरथरा रहा था, मगर चेहरे पर गहरी शांति और आस्था की चमक थी। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और भावुक स्वर में बोला, बाबा, तू सचमुच यहां है। पुजारी भागते हुए आए और श्रद्धालुओं से बोले, बाबा की ऐसी लीला पहले कभी नहीं देखी गई। यह उनकी अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाद में जब इंजीनियरों ने जांच की तो यह साफ हुआ कि झूमर की चैन बहुत पुरानी और जंग लगी थी। लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों ने भी माना, गिरता हुआ झूमर बीच हवा में रुक नहीं सकता। यह विज्ञान की परिभाषा से परे है। अब पूरा दरबार एक ही स्वर में गूंज रहा था, श्याम बाबा की जय। भीड़ दिव्यांश के चारों ओर जमा हो गई। लोग बार बार पूछने लगे, तुमने क्या देखा? तुम्हें क्या अनुभव हुआ? दिव्यांश ने हकलाते हुए अपना सपना और उस पल की अनुभूति बताई। इसी बीच उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी। महीनों से लकवाग्रस्त वह वृद्ध, जो मुश्किल से हिल पाते थे, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनका शरीर कांप रहा था, पर अगले ही पल वह कुछ कदम चलने लगे। सारे श्रद्धालु दंग रह गए। चारों ओर से जयकारे फूट पड़े। तन्वी जमीन पर बैठ गई और रोते रोते केवल यही दोहराती रही, बाबा ने कृपा की, बाबा ने चमत्कार किया। भीड़ में खड़ी एक और महिला थी, तारिणी। बरसों से मां बनने की आस में मंदिर आई थी। उसी क्षण उसे भीतर अजीब सी हलचल महसूस हुई। कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह गर्भवती थी। वहीं पास खड़ा एक युवा, जो लंबे समय से बेरोजगार था, उसी दिन अचानक उसे नौकरी का कॉल आ गया, मानो बाबा ने उसकी पुकार सुन ली हो। सैकड़ों श्रद्धालु जो वहां मौजूद थे, अपने अपने अनुभव बताने लगे। किसी बुजुर्ग अम्मा की खोई हुई नजर लौट आई, किसी बच्चे का तेज बुखार उतर गया। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ने सामूहिक रूप से सबकी झोली खुशियों से भर दी हो। लोग एक स्वर में कह रहे थे, आज बाबा साक्षात प्रकट हुए हैं। मीडिया की नजर भी इस चमत्कार पर गई। खबरें चैनलों और अखबारों तक पहुंची। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने जांच की। टूटी हुई चैन तो सबको दिखी, लेकिन झूमर का अचानक रुक जाना उनके लिए समझ से बाहर था। एक फिजिसिस्ट ने कहा, यह ग्रेविटी के नियम के खिलाफ है, शायद कोई मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन भक्त मुस्कुराकर बोले,
ये श्याम बाबा का ही फील्ड है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा अनएक्सप्लेन्ड इवेंट, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। मंदिर कमेटी ने विशेष पूजा कर बाबा का आभार व्यक्त किया। उस रात घर लौटते समय दिव्यांश खुद को बदला हुआ महसूस कर रहा था। अब वह सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि भक्ति का संदेशवाहक बन चुका था। धीरे धीरे उसके गांव बेलकुंडा में भजन कीर्तन शुरू हो गए। लोग दूर दूर से आने लगे और अपने अनुभव साझा करने लगे। समय बीता, लेकिन उस दिन का असर हर दिल पर बना रहा। आहान ने पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी पाई। समीरा का विवाह शुभ वातावरण में हुआ। दिव्यांश खेती बाड़ी करते हुए भी रोज कहता, भक्ति में ही शक्ति है। बाबा हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। यह घटना सबको यही सीख दे गई। विश्वास अटल हो तो चमत्कार जरूर होते हैं। दुख चाहे कितने बड़े क्यों न हो, ईश्वर हर बार अपने भक्त की ढाल बन जाते हैं। अगर आपको यह चमत्कारिक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस भक्ति का संदेश सुन सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।